अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत और आफियत से होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको चकवाल शहर और अपने गांव जो चकवाल में मौजूद है उसकी सैर करवाने जा रहा हूं। ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है क्योंकि जब सर्दियों का मौसम था और धुंध थी उन दिनों में मेरा ये सफ़र हुआ था। लेकिन मैं ये व्लॉग इतना जल्दी एडिट नहीं कर सका, कुछ मसरूफियात थी। लेकिन ये अभी भी ताज़ा व्लॉग है क्योंकि इसमें मैंने चकवाल और अपने शहर के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट है जिसे देख के आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको चकवाल की सैर करवाते हैं। अभी हम चकवाल जाने के लिए लारी अड्डे पे आए हैं। यहाँ से हमने टिकट लिया है और टिकट लेके अब हम जा रहे हैं चकवाल शहर की तरफ। तो पहले यहाँ पे स्मार्ट अड्डा तो था, ये सामने आपको पुल नज़र आ रहा है। इस पुल के दूसरी तरफ स्मार्ट अड्डा मौजूद था लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया और अभी यहाँ पे एक और अड्डा बना दिया गया जहाँ अभी हम खड़े हैं। यहाँ से हम जाएंगे चकवाल शहर। तो गाड़ी चल पड़ी थी और रास्ते में हमें गीगा मॉल और ये कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। गीगा मॉल अगर देखें तो गीगा मॉल इस वक्त रावलपिंडी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और ये तकरीबन क्रूज़ शिप की तर्ज पे बनाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत और वसी मॉल है जिसमें हर तरह की चीज़ खरीद सकते हैं और इसके अंदर भी इंशाल्लाह कभी जाके अंदर का विज़िट करवाएंगे कि अंदर कौन कौन सी शॉप्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। हाँ जी, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम चकवाल शहर में पहुंच चुके हैं और शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो चुकी है। जब हम निकले थे तब मगरिब होने वाली थी। तो यहाँ से अब हम अपने घर की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह फिर सुबह उठ के आपको चकवाल शहर का विज़िट करवाएंगे। चकवाल से अंदर तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे हमारा गांव नूरवाल मौजूद है और ये एक छोटा सा गांव है, कोई इतना बड़ा गांव नहीं है और इसमें मकान भी सारे पक्के हैं, कोई कच्चा मकान नहीं है। लेकिन यहाँ पे कसीर मिकदार में खेत मौजूद हैं जिसमें लोग काश्तकारी करते हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ों उगाते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। जी, तो हम निकले हैं अपने कज़न्स के साथ चकवाल शहर की तरफ। अभी हम गांव में मौजूद हैं और गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं बाइक्स पे और हमने जाना है आगे चकवाल शहर में एक बड़ी ख़ास जगह पे जो कि पाकिस्तान के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ नात ख़्वान थे और चकवाल की शान थे, खालद हसनैन खालद साहब। हम चकवाल शहर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में तालाब आया। तो ये देखें तालाब कितना ही खूबसूरत है और ये बहुत ही पुराना तालाब है। माना जाता है कि ये तालाब दरमियान से इंतहाई गहरा है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग जानवरों को नहलाने के लिए इस तालाब का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो हम चकवाल शहर की तरफ जाते हुए रास्ते में रोड बनते देख रहे हैं। ये पिनवाल रोड बोला जाता है इसे। तो ये है यहाँ का मॉडल बाज़ार जो यहाँ का बहुत ही मशहूर और लोगों की ख़रीदारी का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग किस्म की दुकानें मौजूद हैं। जी, तो हम तहसील चौक के करीब आ चुके हैं। ये यहाँ की मोबाइल मार्केट है और ये शहर के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, गांव से निकल आए हैं। तो ये है तहसील चौक और साथ ही ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब का दफ्तर भी मौजूद है और साथ ही इतवार बाज़ार। और इससे आगे चलें तो ये कंटोनमेंट हॉस्पिटल। तो अभी हम अपने सफ़र की तरफ गामज़न हैं और जो कि मैंने आपको बताया था कि हम खालिद हसनैन खालिद साहब के मज़ार पे हाज़री देने जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये हम पहुंच गए हैं हज़रत खालिद हसनैन खालिद साहब का जामिया मस्जिद में और मदरसा ये था इनका, ये वाला, और साथ ही इनका छोटा सा एक मज़ार बना दिया गया। ठीक है।
हाँ जी, तो ये इनका मदरसा है जो हज़रत खालिद साहब ने बनवाया था तलबा की रूहानी तरबियत के लिए। अगर इसके साथ ही आगे आएँ तो ये मस्जिद बन रही है, अभी ये ज़ेर तामीर है, ये इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी। जी, तो हम मदरसे के अंदर दाखिल हुए हैं। अंदर से बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है इस मदरसे को। अंदर दाखिल हुए तो मदरसे का जो एडमिन ऑफिस था उधर हमें बिठाया गया, हमारी थोड़ी बहुत खातर तवाज़ु भी की गई। और फिर ये देखें, हम बाहर आते हुए हमने सोचा कि थोड़ी सी फुटेज बना लें। अंदर ये छोटा सा गार्डन है और ये बड़ा ही खूबसूरत है। खालिद हसनैन खालिद साहब इतने बेहतरीन इंसान थे कि उन्होंने अपनी सारी जो कमाई थी वो इस मदरसे के ऊपर ख़र्च कर दी ताकि इस मदरसे के अंदर तलबा और तलबात बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। सैयदना मौलाना मुहम्मद लजपाल जदा रखवाला है, उन कौन मिटावण वाला है। साडी उस सोने नाल लग गई है, साडी उस सोने नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावण वाला है। अल्लाह सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। जी, तो खालिद हसनैन खालिद साहब की तरफ हाज़िरी देने के बाद अब हम वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और ये अब थोड़ी मुख्तलिफ़ रास्ते से गुज़र हो रहा है हमारा। यहाँ पे एक ये अजीब सी जगह एक आपको नज़र आ रही है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पार्क हुआ करता था। यहाँ से गुज़रते हुए हम यहाँ की कॉलोनी के पास से गुज़र रहे हैं। यहाँ के लोग इसे जवैपर कहते हैं, लेकिन असल में इसका नाम जबैरपुर है। तो ये यहाँ पे बच्चे तमाशा देख रहे हैं। ये एक ट्रेंड बकरी वगैरह होती है इनकी, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी है इसलिए हम ये नहीं देखेंगे और हमें अभी घर जाना है। जी, तो अब हम वापस आ गए थे अपने गांव में और ये गांव की आपको आज खूबसूरती दिखाते हैं। यहाँ से देखें ये कितने ही खूबसूरत खेत हैं। यहाँ पे ये कुआं बनाया गया है और अगर चारों तरफ देखें तो सिर्फ खेत ही खेत आपको नज़र आएंगे। और ये शाम का वक्त हो चला है। क्योंकि सर्दियों का मौसम था जब मैं वहाँ गया था, तो ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ठंडा सा मौसम हो रहा है इस वक्त। जी, तो शाम हो चुकी, हमने खुली फ़िज़ा में सांस लिया और गांव की खुशगवार हवा को महसूस किया। क्योंकि मैं शहर में रहता हूं तो शहर में ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। जी, शाम हो गई है और आज का दिन हमारा बड़ा ही मज़े का गुज़रा है। गांव का नज़ारा आपने सब देख लिया। ये मेरा गांव था जो मैंने एक विज़िट करवाना था। कल शायद हमारी वापसी है, हम अपने दूसरे गांव जाएंगे डंडोत, उधर की आपको सैर करवाएंगे। वो इससे ज़्यादा वहाँ पे ऐसी लोकेशंस हैं देखने वाली। तो अभी मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरी ऐसी ही अब वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको एक अच्छा कंटेंट अब देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।